तनक से मेरी बात आज मान ले। जितने बेटों को तू गोदी में खिला रही है ना, वे जब चले जाते तो तुझे रोना पड़ता है। जो गया है ना वो तो भोरा था। और वैसे ही लोक में कहा भी जाता बच्चों को भोरा, वो तो भोरा था। उसने अपनी आयु कर्म का मकरंद चूस लिया। अब तो यहां बैठी बैठी रो रही हो, वो तो किसी दूसरे की गोद में जाके बैठ जाएगा और तुम यहां रोती रहोगी खाली। क्यों रोना? आप तो मुस्कुराया करो, जैसे आया था वैसा चला गया। अब तो जो है सो है। ऐसा करोगे क्या? प्रवचन को सुन लेना सरल है, प्रवचन को सुन लेना सरल है, पर प्रवचन पर जीना बहुत कठिन है मित्र। प्रवचन को सुनने वाला भगवान नहीं बनता, साक्षात भगवान तो वही बनता है जो प्रवचन पर जीता है। प्रवचन को सुन लेना, प्रवचन को सुना देना, प्रवचन के ग्रंथ बना लेना बहुत सरल है, पर प्रवचन का जीवन बना के जीना ये लाखों में एक है। आने दो श्रावण की पूर्णमासी, हमारा सुरेश गदिया 700 मुर्जाजों की रक्षा की बात करेगा। और हाथ में राखी बांधे घूमेगा। बोले आज क्या है? 700 मुर्जाजों के प्रवचनकार प्रवचन ही करेंगे कि मुनियों की रक्षा करो। पर ज्ञानी जब रक्षा के दिन आएंगे तुम्हारे सामने तो कहे कौन मेरे संग के हैं। ऐसे भाव जब तुम्हारे मन में आए तब वहीं पकड़ना हो। प्रवचन बोलना अलग विषय है, प्रवचन का जीवन अलग विषय है। 700 मुनियों के नाम पर यानी तुम पहाड़ लगा दो श्रीफल के, वे मुनि तुम्हारे फल खाने नहीं आ रहे हैं, परंतु वर्तमान में तुमने एक मुनि के प्रति भी अच्छे भाव रख लिए तो 700 की रक्षा के भाव है। सुन लो धर्म क्या है, सुन लो धर्म क्या है, सुन लो धर्म क्या है। आप में सादगी सुनाई पड़ रहा है क्या? सुन लो धर्म क्या है, सुना देना मनुग्ग सागर को धर्म क्या है। सावलंबनम कुरु, सुनो। अरे आपका समय हो गया। अरे आज तो पता ही नहीं चला, ये जल्दी समय हो गया क्या? ज्ञानी इस श्लोक पढ़ लो, कल फिर आओगे क्या? पर रही तो पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन इस श्लोक पढ़ लो। शम्लम्बलम क्रूवैव धर्मम मनुष्यम दुर्लभम भवे अयोग्यम च परित्यज्यम योग्यम मुक्ति तुमाचा। एक साथ पढ़ेंगे। ज्ञानियों 8वें श्लोक को यदि पर्याप्त रही तो अपन आगे विचार करेंगे, पर यहाँ आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, मित्र इस नर देह की कीमत तुझे है तो धर्म का आलम्बन लो और कर्म को छोड़ दो, अतीत को भूल जाओ, अनागत के पर विश्वास मत करो, वर्तमान को पवित्र कर लो, तेरा भविष्य अवश्य पवित्र होगा। जाओ। शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वेदराज श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति स्वामी ग्रंथराज सुभाषित रत्नावली में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। अहो मुमुक्षु
अंतस के परमात्मा को अनुभवन करना है, अंतस की अनुभूति लेना है, तो बहिरंग से विमुक्त हो जाओ। बहिरंग में जितना देखोगे अंतरंग उतना विकृत होगा। आंखें बता रही है तुम्हारे भावों को, आंखें बता रही है तुम्हारे अंतःकरण को। आंखों में निहित है अमृत, आंखों में निहित है जहर। शांत पर होती है, कषाय प्रणाम जीव के होते हैं, तब आंखें अलग होती हैं। इन्हीं आंखों से तुम भगवान को देख लेते हो तो मित्र भक्त बन के आते हो। इन्हीं आंखों से परिस्त्री को देखते हो तो व्यभिचारी बन के आते हो। आंखें नहीं बदली, आंखें बदली हैं। आंखें नहीं बदली, आंखें बदली हैं। जहां भावों की दृष्टि बदल जाती है वह आंखों का देखना बदल जाता है। इसलिए मित्र इन आंखों को संभाल के मत रखो, आंखों को संभाल के रखो। बाहर की आंखें आप पोंछ भी लोगे रूमाल से तब भी संभली नहीं है। भीतर की आंख तुम्हारी संभल जाएगी तो बाहर की आंख स्वयं संभल जाएगी। जब जब तुम बिगड़े हो तो आंखों ने बिगाड़ा है, और जब जब तुम सुधरे हो तो आंखों ने सुधारा है। तेरी आंखों ने आंखों को तो नहीं देखा, तेरी आंखों ने तेरी आंखों को तो नहीं देखा, पर तेरी आंखों ने दूसरे की आंख देख करके आंख फोड़ लिया। ज्ञानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तेरी आंखों ने तेरी आंखों को तो नहीं देखा, पर तेरी आंखों ने दूसरे की आंखों को देख करके अपने भावों की आंख को फोड़ लिया। आचार्य महाराज लिख रहे हैं यहां, है ज्ञानी नेत्रों को संभाल ले, नेत्रों को संभाल ले, आंखों को संभाल ले। आज तेरे पास नेत्र है, दृष्टि है, उन जीवों से पूछो जन्मांध है, उनसे पूछो काला रंग कैसा है, सफेद रंग कैसा है। वो बेचारे रंग को देखने में तरस रहे हैं, वो बेचारे रंग को देखने में तरस रहे हैं, पर तुम ऐसे राग के रंग में रंगे हो कि तुम देख कर भी नहीं देख पा रहे हो। ओह आश्चर्य, कभी अंधे पुरुष से भी मिल लिया करो, कभी अंधे पुरुष से भी मिल लिया करो, और टोंगे जी बड़े प्रेम से उनसे बात करना है। मित्र तुमको क्या क्या दिख रहा है, हे मित्र तुमको क्या क्या दिख रहा है। ज्ञानी विश्वास रखना, जिस दिन अपनी व्यथा बताएगा उस दिन आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। भाई देखना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर दिखता कुछ भी नहीं है। कर्म कह रहा है कि तुम देख चुके हो इसलिए नहीं देख पा रहे हो। भाई आप अंधेपन की अनुभूति मत लो, अंधेपन की अनुभूति मत लो, उस दिन की अनुभूति लो जब तुम देखना जानते थे, तब देखने लायक को नहीं देख पाए। जब तुम्हारी आंखें खुली थी, आंखों से देखने की सामर्थ्य थी, क्षोभसम था, तब आपने उन आंखों के साथ क्या किया। युवाओं बेटा सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं। एक टॉर्च पकड़ा दिए प्रकाश दादा को, वो ऐसा लोभी जीव है, उससे पूछना कि दादा टॉर्च को तुमने चालू किया और फिर थोड़ी देर बंद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पूछो इनसे ये बंद क्यों कर लिया, उसको चालू क्यों नहीं रखा।
वो दादा समझदार हैं, पर युवाओं आप समझो मैं बोल क्या रहा हूं। प्रकाश दादा के हाथ में टॉर्च थी, लाइट चली गई नगर की, ये टॉर्च को लेकर के मार्ग को तय कर रहा था, पर थोड़ी जलाने के उपरांत फिर बंद कर लेता, फिर आगे चलता है और फिर चालू कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? प्रकाश को बराबर रहने देना चाहिए ना। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। दादा ऐसे क्यों करते हैं आप? हो बेटा समझो, ये ज्ञानी वृद्ध क्या बोल रहे हैं। महाराज जहां तक आंखें गई थी वहां तक तो देख ही लिया था, अब टॉर्च बंद कर लिए है, उतना उतना सेल सुरक्षित रहेगा। ओ क्या गजब का ज्ञानी जीव। हे मित्र, एक 50-25 रुपए के सेल को पर इतना तेरा ध्यान है कि स्वामी इतना प्रकाश मैंने देख लिया है, मार्ग प्रकाश में, अब मैं उसको बंद किए लेता हूं, फिर आगे जब बढ़ूंगा तो पुनः चालू कर लूंगा। जब आपको टॉर्च के पैसे की इतनी कीमत है, पर तेरे नेत्रों की ज्योति की इतनी कीमत नहीं है, जिनको देखने की आवश्यकता नहीं है उनको भी देखता रहता है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। आंखों को बचाना है तो आंखें बंद कर लो, आंखों को बचाना है तो आंखें बंद कर लो, आत्मा को बचाना है तो बंद से। निज की आत्मा को कर्म बंद से बचाना है तो आंखों को बंद कर लो। जहां नहीं देखना था वहां कितना देखे हो, जहां देखना चाहिए था वहां कितना सा देखे हो। जो जो तुम्हारे भाव बिगड़े हैं ज्ञानी, तो पहले आंखें तो दौड़ी थी, आंखें ना दौड़ती तो शायद आपके मन की मानसिकता इतनी अशुभ ना होती। जैन दर्शन में परंपरा है, एक छोटे से शिशु को 45 दिन का होता है सबसे पहले जिनालय ले जाते हैं। मां इस परंपरा को बंद मत कर देना कि बेटे तेरी आंख खुली है, सबसे पहले इन वीतरागी को देख ले, जो कुछ सार है सो इन्हीं के चरणों में है, बाकी की आंखें जहां दौड़ेगी वहां तो संसार ही संसार है। संभाल सको तो संभाल लेना, अपने नेत्रों को संभाल सको तो संभाल लेना, अपने भीतर की आंख को और बाहर की आंख को। संबलम कुरु, इसलिए करके संबलम कुरु, तो आलम्बन ले भाई धर्मम, धर्म का आलम्बन लो, धर्म का आलम्बन लो, धर्म का आलम्बन लो। मानुष्य दुर्लभम भवे, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। आज कीमत समझ में नहीं आती, उन जीवों से मिल लेना भैया जो वृक्ष बने खड़े हुए हैं, कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। सुरेश का दिया मित्र, कर्म फल चेतना भोग रहे वे वृक्ष, यदि पानी गिर रहा है तो भाग नहीं सकते, ग्रीष्म की तपन पड़ रही है तो भाग नहीं सकते, शीत की तीक्ष्ण बिथाएं भाग नहीं सकते, और कोई अभागा कुड़ा लेके आ गया तब भी भाग नहीं सकते हैं। कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। ज्ञानियों, जब तुम आंख ऊपर करके दौड़ा करते थे, जब आंख ऊपर करके दौड़ा करते थे, तुमको नीचे जीव नहीं दिखते थे, वो कर्म कह गया चिंता मत करो, अब तुमको दौड़ने को समय नहीं मिलेगा, तुमको वृक्ष बना के खड़ा किया है। बहुत दौड़ लिया, पाप करके भाग गए थे, पाप करके भाग गए थे। आप बड़े समझदार बन गए थे कि मैं तो सुरक्षित हो गया हूं, लेकिन कर्म कहता बेटा भाग जाओ, तुमको वहीं खड़ा करूंगा जहां तुमने पाप किया था।
खड़े रहो, खड़े रहो। कर्म फल चेतना भूल लिया ना मैं। जिनागम में 85 का महान ग्रंथ कुंदकुंदेव का, उन्होंने 3 चेतना की व्याख्या की है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना, मात्र कान का विषय सुन के घर मत चले जाना। ये अंतःकरण का विषय बना के सुनना कि वनस्पति भी जीव है, वनस्पति भी जीव है। कोई छील रहा है तो कोई काट रहा है, कोई उस पर बमन कर रहा है, कोई पानी ढाल रहा है, फिर भी बेचारा सहन कर रहा है। उस वृक्ष से पूछ लेना तुम्हारी ये गति क्यों हुई है, वो कह देगा धीरे से कि मित्र, जो गति मेरी हुई है वो गति तेरी मत हो जाए, क्योंकि मैं गति को नहीं रोक पाया, मैं गति को नहीं रोक पाया, इसलिए ये गति हो गई। और गति को रोक लेता तो ये दुर्गति ना होती। जब मैं था आप जैसा मनुष्य तो सिर ऊंट जैसा उठा के भागता था, वो गति को नहीं रोक पाया। और जब मैं था मनुष्य, इन आंखों से पता नहीं कितनी आंखें हमने फोड़ डाली। जब मैं था मनुष्य, इन हाथों से कितने पाप कर डाले थे, परंतु कर्म ने कहा अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे, अब तुम मात्र खड़े ही रहना पड़ेगा। दूसरे की छाया को मिटाया था मैंने, दूसरे की छाया को मिटाया था मैंने, सो आज दूसरों को दे रहा हूं छाया। ज्ञानी, ज्ञानी जीव सर्वत्र ज्ञेय को निहारता है। ज्ञानी जीव सर्वत्र ज्ञेय को निहारता है। कहीं मत जाना बेटा, आज तुम वृक्ष को ही देखना, और जब तुम उसकी डाली तोड़ करके दातुन करने का मन बनाओ ना, वहां झांक के देख लेना, ओह मुझे दिख रहा है बमूल का वृक्ष, उसमें दातुन दिख रही है, पर मेरे बेटे ये दातुन के काम में कौन आ रहा है? जिसने कभी दूसरे के दांत तोड़े थे, आज उनके दांतों को साफ कर रहे हैं।